आज एजेंसी इनको बार बार बुला रही है तो तब भी केजरीवाल जा नहीं रहे हैं। चौथा संबंध जाहिर हो, ऑब्वियसली ईडी का जो अपना काम करना ईडी करेगी। ईडी के सामने प्रेजेंट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली ईडी इनको गिरफ्तार करेगी, क्योंकि तीसरे संबंध के बाद ये कानूनी उनका अधिकार है, ईडी जाकर के अरेस्ट कर सकती है। केजरीवाल भी जवाब दे चुके हैं अपना। वो कह रहे हैं कि ना तो कोई प्रूफ दिखा रहे हैं, ना ये बता रहे हैं कि बुला क्यों रहे हैं मेरे को, और ना ही कोर्ट में कोई प्रूफ दे पाए। और कोर्ट ने ये तक कह दिया, उनका ये कहना है कि कोर्ट ये कह रहा है कि 2 मिनट में केस डिसमिस हो जाएगा, कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास इस घोटाले का। बार बार अपीयर होने के बाद में, बार बार वकील करने के बाद में, बार बार कोर्ट की डेट पढ़ने के बाद में न ही संजय सिंह की बेल हो रही, न ही मनीष सिसोदिया की बेल हो रही है। केजरीवाल साहब को मालूम है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं। लगभग 500 सालों के बाद भगवान रामलला का मंदिर बनकर तैयार है और इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि ये मोदी जी अपना प्रचार कर रहे हैं, 24 के चुनाव से पहले ये उद्घाटन हो रहा है। शंकराचार्य वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, वो मना कर चुके हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये भी राजनीति? हम राम को लाए, हम तो खूब प्रचार भी करेंगे और घर घर राम तक को पहुंचाने का काम भी करेंगे, कर भी रहे हैं। राम, हमारे राम आज आ रहे हैं अपने घर में और हम उनको लेकर के आए हैं, उसमें कोई बुराई वाली बात क्या है। कांग्रेस का काम है कि अच्छे कामों का विरोध करना, अच्छे कामों के खिलाफ बोलना। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर आज जो कर रही है, ये कहीं ना कहीं सनातन को ख़त्म करने की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है, कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं पूर्व मेयर डॉक्टर मुकेश सूर्यान। मुकेश सूर्यान से आज हम बात करेंगे तमाम विषयों के ऊपर। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार दिल्ली। पहला सवाल जो एक आजकल गर्म मुद्दा भी बना हुआ है, केजरीवाल को चौथा समन ईडी ने दे चुके हैं। 3 बार वो पेश नहीं हुए, चौथी बार भी मुझे नहीं लगता कि होंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनकी मंशा है और क्या उनके मन में चल रहा है? पेश हो क्यों नहीं रहे? देखिए, केजरीवाल जी को मालूम है उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है और हमारे पास इस चीज़ के ईडी के पास पुख्ता सबूत भी हैं। उस समय मैं मेयर था जब शराब की पॉलिसी को लेकर के आए थे। उसमें घोटाला था, भ्रष्टाचार हुआ था, पूरी तरह से शराब की पॉलिसी गलत थी। जब भारतीय जनता के एक कार्यकर्ता ने दिल्ली की जनता के साथ मिलकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया और इनके भ्रष्टाचार को उजागर किया, केजरीवाल साहब ने फिर उस पॉलिसी को वापस लिया। उसमें ओबियसली बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, इस वजह से ईडी ने उसकी इंक्वायरी करी और ईडी ने इंक्वायरी करके उसमें जब भ्रष्टाचार साबित हो, ईडी इनको बुला रही पूछताछ के लिए और इनको जाना चाहिए। और मुझे कहते हुए भी बड़ा वो हो रहा है कि केजरीवाल साहब जो नैतिकता की बात करते थे, जो ईमानदारी की बात करते थे, आज जो नैतिकता के गुण गाते थे, जो अपने भाषण में बोलते थे कि एजेंसियाँ किसी काम की नहीं, एजेंसियाँ कुछ कर नहीं रही, एजेंसियाँ लोग से सच नहीं बोला पाती, आज एजेंसी इनको बार बार बुला रही है तो तब भी केजरीवाल जा नहीं रहे हैं। चौथा संबंध जाहिर हो, ऑब्वियसली ईडी का जो अपना काम करना ईडी करेगी। अगर ईडी के सामने प्रेजेंट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली ईडी इनको गिरफ्तार करेगी, क्योंकि तीसरे संबंध के बाद ये कानूनी उनका अधिकार है, ईडी जाकर के अरेस्ट कर सकती है और पूछताछ कर सकती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, केजरीवाल भी जवाब दे चुके हैं अपना। वो कह रहे हैं कि ना तो कोई प्रूफ दिखा रहे हैं, ना ये बता रहे हैं कि बुला क्यों रहे हैं मेरे को, और ना ही कोर्ट में कोई प्रूफ दे पाए। और कोर्ट ने ये तक कह दिया, उनका ये कहना है कि कोर्ट ये कह रहा है कि 2 मिनट में केस डिसमिस हो जाएगा, कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास इस घोटाले का। बार बार अपीयर होने के बाद में, बार बार वकील करने के बाद में, बार बार कोर्ट की डेट पढ़ने के बाद में न ही संजय सिंह की बेल हो रही, न ही मनीष सिसोदिया की बेल हो रही है। और केजरीवाल साहब को मालूम है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं, इसलिए जाने से बच रहे हैं कि इनको मालूम है कि मैं अरेस्ट होऊंगा, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ईडी सबूत केजरीवाल साहब को नहीं देगी। ईडी सबूत जब कोर्ट में पेश करेंगे, कोर्ट में सबूत देंगी, और कोर्ट में जब कोर्ट सबूत मांगे तो ईडी देगी। वही वो चीज़ वो लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में पेश कर ही नहीं पाए ईडी सबूत, और ये रूल में है कि ईडी कस्टडी में रहेगा जो है। ईडी जब अभी ईडी ने अरेस्ट नहीं किया तो कोर्ट में कैसे पेश करेंगे? जब ईडी के सामने प्रेजेंट होंगे तभी तो ईडी इनसे सवाल पूछेगी और भ्रष्टाचार के आधार पर सवाल पूछेगी। अगर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया तो मुझे लगता है इनको पेश होना चाहिए, लेकिन उनको मालूम है इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इनको पेश होना है और ईडी इनको अरेस्ट करना, ईडी अगर जरूरत पड़ी तो ईडी इनको अरेस्ट भी करेगी। आप भी पद पर रहे हैं, क्या लगता है आपको अगला एक्शन क्या होगा ईडी का? क्या ये खुद चाहते हैं कि घर से अरेस्टिंग हो?
देखिए, कहीं ना कहीं ये टीआरपी बटोरने की फिराक में है और ईडी को मजबूर कर रहे हैं, डिपार्टमेंट एजेंसी को मजबूर करे कि एजेंसी इनके घर पर आकर के इनको रेड डाल करके अरेस्ट करे, क्योंकि ये बार बार कोई ना कोई बहाना लगा रहे हैं और ये चाहते हैं कि ईडी इनको घर से आके अरेस्ट करे और ये टीआरपी बटोरे, क्योंकि भ्रष्टाचार तो इन्होंने किया है। एक भ्रष्टाचार थोड़ी है, ईडी के सामने भी दूसरे भ्रष्टाचार भी इनके खुलने लगे, अभी शीशमहल भी थोड़े दिन में खुल जाएगा, सब चीज़ों का होने वाला है और केजरीवाल साहब को मालूम है। और ये मैं एक बात और कहना, जो नैतिकता की बात करते थे, जो कहते थे मैं कट्टर ईमानदार हूँ, आज उनके सत्येंद्र जैन खुद बेल मेडिकल बेल पर हैं, मनीष सिसोदिया जो शराब घोटाले में सम्मिलित थे, जो सरगना थे, उनके सरगना केजरीवाल जी हैं, मनीष जी 11 महीने से जेल में हैं। उसके बाद संजय सिंह जिनके दौरान लेन देन हुआ वो जेल में है, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है और उन सबको मालूम है कि केजरीवाल इस सबके मुखिया सरगना है। और कोर्ट ने भी तो बोला है कि जो सरगना है, जो पार्टी के संयोजक है, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, इसलिए ईडी वो भी काम कर रही है। डॉक्टर साहब, लगभग 500 सालों के बाद भगवान रामलला का मंदिर बनकर तैयार है और इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि ये मोदी जी अपना प्रचार कर रहे हैं, 24 के चुनाव से पहले ये उद्घाटन हो रहा है। शंकराचार्य वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, वो मना कर चुके हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये भी राजनीति है? देखिए, ये बड़े हर्ष का और बड़े उल्लास का विषय है। 500 साल के संघर्ष के बाद, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि उनके संघर्ष के बाद, उनकी लड़ाई के बाद माननीय अडवाणी जी ने इसका परसू किया, माननीय मुरली मनोहर जोशी ने किया, हजारों लाखों कारसेवक इसमें सम्मिलित हुए, कुछ लोग बलिदान भी हुए। आज उनका बलिदान काम आ रहा है और हम राम को लाए हैं। हम तो खूब प्रचार भी करेंगे और घर घर राम तक को पहुंचाने का काम भी करेंगे, कर भी रहे हैं। राम, हमारे राम आज आ रहे हैं अपने घर में और हम उनको लेकर के आए हैं, उसमें कोई बुराई वाली बात क्या है? जो हम लोग एक एक कार्यकर्ता, एक एक भारतवासी, 140 करोड़ के भारतवासी आज दिवाली 22 जनवरी को दिवाली मनाएगा, इसमें बुराई क्या है? कांग्रेस का काम है कि अच्छे कामों का विरोध करना, अच्छे कामों के खिलाफ बोलना। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर आज जो कर रही है, ये कहीं ना कहीं सनातन को ख़त्म करने की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है, कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि 4 शंकराचार्यों ने मना कर दिया, कांग्रेस पार्टी को बुलाया गया, चलिए वो उनकी इच्छा है, वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 24 के चुनाव से पहले ही जो है बड़ा मोदी जी अपना प्रचार कर रहे हैं। तो ये ना ही राष्ट्रपति को न्योता दिया गया है इसमें। देखिए, हम भारतीय जनता और माननीय प्रधानमंत्री जी वो हैं जिसका वो खुद शिलान्यास करते हैं, उसको उद्घाटन भी करते हैं। सही समय है, सही तिथि है। 48 सालों के बाद इस तरह का योग बनता है, इस तरह की समय बनता है। वो समय जिस समय राम जी का जन्म हुआ था, वो सेम समय, सही उसी समय तरह का समय दोबारा से योग बना है, तो इसलिए समय रखा गया है। और बात रही उद्घाटन की, राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार है और 22 जनवरी को देश का प्रत्येक नागरिक, 140 करोड़ भारतीय के साथ साथ में पूरा विश्व दिवाली मनाने का काम करेगा। हमें बड़ी खुशी है। हम लोग सब लोग सनातन के जो लोग हैं, सब लोग जो हमारे भारतवासी हैं, विरोध कोई नहीं करा। जो राजनीति करना चाहते हैं इस मुद्दे पर भी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं राजनीति से उठकर देश के हित में काम करना चाहिए और जो सरकारें अच्छा काम कर रही हैं उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। आप कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं 22 तारीख को? हम ढोल नगाड़ा बजाएंगे, दिवाली मनाएंगे, क्योंकि दिवाली दिल्ली में मना नहीं पा रहे हैं। इस बार हम पटाखे छोड़ेंगे, बम छोड़ेंगे, सुंदरकांड पाठ कराएंगे, रामायण पाठ होगा, ढोल होंगे, बड़ी बड़ी हर मंदिर पर स्क्रीन लगेगी, भंडारे होंगे। हम तो भारत इसका सागरपुर का द्वारका विधानसभा एक एक कार्यकर्ता घर घर जाकर दिए दे रहा है और घर घर जाकर पत्रक दे रहा है, हर व्यक्ति को बता रहा है कि 22 तारीख को हमारे राम आ रहे हैं। तो हमारे लिए इससे बड़ा पर्व नहीं हो सकता, हमारी इस सदी का इससे बड़ा पर्व नहीं हो सकता। 24 के चुनाव भी आ रहे हैं, कैसे आप जो है इस बार 24 के चुनाव में सहयोग करने वाले हैं, पार्टी का या अपने सांसद जी का? मैं हर तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे सांसद जी का भी सहयोग करेंगे, पार्टी का भी सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। दिल्ली में एक बार फिर 7 सीट जीत करके आएंगे और एक अकेला सब पर भारी है और तीसरी बार 400 पार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मेयर डॉक्टर मुकेश सूर्या, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर हमसे बातचीत की और साफ तौर पर कहा कि 500 सालों के संघर्ष के बाद भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार है
पूरा देश खुश है, पूरी दुनिया खुश है। जो खुश नहीं है वो राजनीति कर रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत सप्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।